जैसा कि आप सभी जानते हैं, एटमी की सफलता के पीछे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हैन गिल पार्क का विजन और उनका हार्डवर्क छुपा है। आज हम जानेंगे उनकी करियर जर्नी के बारे में। ईयर 1992 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक एमएलएम कंपनी में एज अ मेंबर ज्वाइन किया। 1995 में एमएलएम कंपनी की हाईएस्ट रैंक हासिल की। इसके बाद 1999 में कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट प्रेसिडेंट और उन्हें ग्रैंड प्राइज़ मिला। ईयर 2000 में IamKorea.com के फाउंडर बने। 2013 में जर्नल ऑफ कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के वाइस चेयरमैन रहे। 2015 से लेके 2018 के बीच कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। ईयर 2019 में कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे और 2009 से लेके अभी तक फाउंडर एंड चेयरमैन फॉर एटमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो डॉक्टर हैन गिल पार्क द्वारा। हम एटॉमी में सफलता की बात करते हैं। सफलता के नियम हमारी कंपनी के मोटो में अच्छी तरह से बताए गए। पहला बिंदु है आत्मा को खुश रखना। सभी मनुष्यों में एक आत्मा होती है। ये आत्मा हमारे अंदर मौजूद ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए केवल मनुष्यों में आत्मा होती है और जानवरों में केवल प्राण होते हैं, लेकिन उनमें आत्मा को संजोने की भावना नहीं होती। इसका मतलब है कि मनुष्य को दुनिया में अनमोल प्राणी समझना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अंत साधन नहीं होना चाहिए। लोगों को अंत का साधन नहीं बनना चाहिए। इससे काओ फिलॉसफी कहा जाता है। दूसरी ओर बेबी फिलॉसफी अलग होती है। यही कारण है कि किसान गाय की देखभाल करता है, क्योंकि वो गाय से दूध प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि गाय की देखभाल वो उसके दूध के लिए करता है। कोई भी किसान गाय की देखभाल नहीं करेगा अगर वो दूध नहीं देगी तो। हालांकि अगर एक मां अपने बच्चे की देखभाल कर रही है तो उसे अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। बच्चा खुद अपने आप में अंत है। यही कारण है कि जब हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं तो लोग खुद ही अंत होते हैं। लोगों को किसी चीज के लिए एक साधन नहीं होना चाहिए। हमारे सदस्य और ठेकेदार अपनी सफलता को खुद के लिए अंत मानते हैं। कंपनी सदस्यों को कंपनी की सफलता का साधन नहीं मानती है। यही कारण है कि एटॉमी का पहला प्रबंधकीय उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं की सफलता है। आप सभी को कभी भी अपनी सफलता के लिए अपने साथियों को साधन नहीं समझना चाहिए। आप अपने साथी को कैसे सफल बनाएंगे, ये आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तब सफलता प्राकृतिक रूप से एटॉमी का अनुसरण करेगी। हम लोगों को बस अंत साधन के रूप में नहीं समझते, और वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। लोग खुद ही अंत हैं, और यही कारण है कि नटाली का पहला उद्देश्य आत्मा को संजोना है। आप सभी को लोगों की भावना का आदर करना चाहिए। सफल होने के लिए ये करना जरूरी है। अगर आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनका इस्तेमाल एक सामान की तरह करते हैं और केवल अपनी सफलता के बारे में ही सोचते हैं, तो आप में से अधिकांश लोग सफल नहीं होंगे। क्या आप समझते हैं? एक और मोटो है विश्वास का पालन करना, लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपका नजरिया ही आपको एक नई दिशा दिखाता है। इस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करने के लिए एक नजरिए का होना जरूरी है। नजरिया एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी वर्तमान वास्तविकता को नहीं देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आपकी अनदेखी वास्तविकता से बनाना होगा, और जब आप ये नजरिया बनाते हैं तो इसकी शुरुआत आपके दिमाग में होती है। जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो दुनिया उनके शब्दों के अंदर थी।
जब ये उनके शब्दों में थी तो दुनिया नहीं बनी, लेकिन जब वो शब्द सामने आए तो वो हकीकत में बदल गए। तो इस तरह इस संसार का निर्माण हुआ। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपना नजरिया बनाना होगा। आप अपने दिमाग में भले ही ना देख पाएं, लेकिन इसका आपके दिमाग में होना जरूरी है। इसलिए अपने मन में उस सफल जीवन का खाका खींचना जरूरी है जो आप चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ये खाका खींचेंगे कैसे? इसलिए एटॉमी में हम एक संतुलित जीवन जीते हैं। आपको उसका चित्र उसी तरह से बनाना चाहिए जैसे ये किसी मूवी का दृश्य हो, और इसीलिए आपको अपने जीवन का दृश्य खुद लिखना चाहिए। उस जीवन परिदृश्य को अपने दिमाग में खींचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस ये मत कहो कि मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये बहुत अहम है कि आप खुद अपने जीवन के परिदृश्य को लिखें। इसलिए उस परिदृश्य का खाका अपने दिमाग में खींचना सबसे महत्वपूर्ण है जो आप चाहते हैं। फिर आपको अपने दिमाग में उसका नजरिया रखना चाहिए और आपको उसी नजरिए के साथ जीना होगा। विश्वास के पालन करने का मतलब यही है। विश्वास का मतलब है किसी ऐसी चीज पर यकीन रखना जो आपने ना देखी हो। बाइबल में बताया गया है कि विश्वास वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसका मतलब है कि विश्वास वही है जो आपने नहीं देखा है। इसका मतलब है विश्वास हमारे ना देखने का आश्वासन है। जिन चीजों का खाका आप अपने दिमाग में खींचते हैं उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें केवल आप ही देख सकते हैं। ये वो दृष्टि है जिसे आपको इस वास्तविकता में लाना चाहिए और उस पर दृढ़ रहना चाहिए। आपको उस दृष्टि के शीर्ष पर खड़ा होना चाहिए। तो फिर क्या दृष्टिकोण है जिसका खाका आप अपने दिमाग में खींचते हैं और जिन चीजों को आप चाहते हैं और उनकी आशा करते हैं? जब आप अपने जीवन के परिदृश्य को लिखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिनकी आप उम्मीद करते हैं? मैंने कहा था कि आपको अपनी मनचाही चीजों को लिखना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं, जिन स्थानों पर आप जाना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। आप में से कई लोग शायद अपने जीवन के परिदृश्य के बारे में लिखेंगे तो एक अच्छे जीवन के बारे में ही लिखेंगे कि आपका एक अच्छा घर हो, एक अच्छी कार हो और आपके पास नगद रुपया हो। लेकिन आपको दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए। आपको दूसरे लोगों को अपना योगदान देने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको दूसरों से प्रेम करने में सबसे आगे होना चाहिए। यही कारण है कि आपको इस सब का खाका खींचना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें आप अच्छी तरह से प्यार करेंगे, जीवन में दूसरों को योगदान देने के बारे में सीखेंगे। इन सब बातों का खाका अपने दिमाग में खींचने के लिए आपको 3 साल, 5 साल, यहां तक कि 10 साल तक की भविष्य की यात्रा करनी चाहिए। बदलाव लाने के लिए एक सफल साधन के रूप में आपको खुद को बदलना होगा। वैसे अपने आप को एक पल में बदलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खुद को फौरन बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और जीत जाते हैं तो आप फौरन अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना वास्तव में बहुत कम है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने वर्तमान जीवन को फौरन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने भविष्य के जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। यही वजह है कि आपको अपने भविष्य के 3 साल, 5 साल और 10 साल का खाका खींचना चाहिए। और भविष्य में आपको अपने विश्वास के साथ अपने दृष्टिकोण के शीर्ष पर खड़े होने की जरूरत है। सोचिए कि आप एक बड़े से घर में रह रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप दूसरों की मदद कर रहे हैं और आप एक धनी व्यक्ति हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बदल सकता है अगर वो अपने दिमाग को बदल सकता है तो। इसलिए आपके दिमाग में जिस तरह के विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने दिमाग में खाका खींचते हैं एक धनी व्यक्ति के जीवन का जैसा एक दयालु व्यक्ति का जीवन होता है,
एक ईमानदार व्यक्ति का होता है तो हमारी अभिव्यक्तियां एक धनी व्यक्ति जैसी होंगी। आपकी बोलना, आपकी आंखें एक ईमानदार व्यक्ति की तरह हो जाएंगी। अगर आप केवल असफलता के बारे में ही सोचेंगे और एक निर्धन व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपकी बातचीत, आपकी भाषा, आपकी आंखें सब एक असफल व्यक्ति के विचारों को दर्शाएंगी। अगर आपका एक घर है जिसमें आप वास्तव में रहना चाहते हैं तो उस घर की तस्वीर बनाइए, उसे काटिए और उसे अपने घर की दीवार पर लगाइए। और ये सब आपको करना ही चाहिए। आपको एक घर का चित्र पोस्ट करना चाहिए जो ऊंचाई पर हो और उसका इंटीरियर बहुत अच्छा हो। अगर आपको वाकई कार चाहिए तो इसी उम्र में, लेकिन वो कार आपकी ड्रीम कार होनी चाहिए। अगर मैं कार ड्राइव कर सकता हूं तो मुझे इसका शौक होना चाहिए। आपको इस तरह की कार के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इस तरह की कार के बारे में सोचेंगे, तब वो इसको समझेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो कभी ये नहीं कर पाऊंगा। कई बार वो इसे अपने दिमाग से निकाल देंगे। हालांकि आम लोग हमेशा सपने दिमाग में देखते हैं क्योंकि ऐसे सपने वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप ये सोचने में सक्षम नहीं होंगे। अगर वाकई एक महंगी कार चलाना चाहते हैं तो ये 100% असंभव नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में संभव है और ये वास्तविकता कि आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये 100% असंभव नहीं है। ये वास्तव में संभव है। किसी ऐसी चीज की कल्पना करना कि एक संकेत है कि आप एक आम व्यक्ति हैं। ये वो जगह है जहां आप गरीब लोगों को अमीर लोगों से करते हैं, जिन लोगों ने अमीर बनने की कल्पना की है लेकिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में रहना जारी रखते हैं। तो कोई है जो आपके सपनों को खारिज कर देता है। कोई है जो ये विश्वास करता है कि आप कभी अच्छे घर में नहीं रहेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा जैसा कि आप मानते हैं। लेकिन मान लें कि आप एक अच्छी कार चलाने का सपना देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर होंगे। अगर आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को $10,000 या $20,000 दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये संभव है। अगर आप अपने माता पिता को रिटायर होने पर एक अच्छा घर खरीदने पर देने की कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता को एक घर खरीद कर देना चाहता हूं जब वो रिटायर होंगे, तो मैं अपने हर एक बच्चे के लिए एक घर खरीदने की उम्मीद करता हूं। अगर आप दादा दादी हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने पोते की शादी पर पैसा खर्च करना चाहता हूं। मैं उनके सभी पढ़ाई के खर्चों को उठाना चाहता हूं। उनकी शादी पर उनके लिए घर खरीदना चाहता हूं। अगर आप ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं तो ये सभी चीजें संभव है। एक असफल व्यक्ति वो है जो इन सपनों को अपने दिमाग से निकालता रहता है। मेरे जीवन में इनसे कोई भी बात नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए वास्तविकता बन जाएगी जो ईमानदारी से मानते हैं कि आप किस तरह के लोगों को सफल मानते हैं। कोई है जो सोचता है कि हाँ, ऐसी चीजें वास्तव में मेरे साथ भी हो सकती हैं। ऐसा मानने वाले लोग सफल हो जाएंगे। लोग आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में समय को पार करने की क्षमता रखते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ये काम कर सकता है। एक आत्मा एक शाश्वत है जो समय को पार कर सकती है। उसे समय में सीमित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लोग अतीत में वापस जा सकते हैं। उस स्थान के बारे में सोचे जहां आपका जन्म हुआ था, तो आप फौरन अतीत में जा सकते हैं, है ना? मनुष्य ये भी कल्पना कर सकता है कि 10 या 20 साल में उनका जीवन कैसा होने वाला है। यही कारण है कि आप समय के पार जा सकते हैं। आप वर्तमान तक ही सीमित नहीं हैं। इसलिए अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको भविष्य में जाना ही होगा। क्या आप अपना अतीत बदल सकते हैं? आप अपने अतीत को कभी भी नहीं बदल सकते, है ना? आप कभी भी उस अतीत को नहीं बदल सकते जो पहले ही घटित हो चुका है। क्या आप अपने वर्तमान को बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं।
लेकिन ये बहुत कठिन काम है। लेकिन आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आपके निर्णय और आपके विश्वास की सीमा के आधार पर आप वास्तव में अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन को 2 साल, 3 साल और भविष्य में 10 साल तक आगे जाना चाहिए। मैं लगभग 2 सालों में एक शेयरिंग रोड मास्टर बनूंगा और मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा जो केवल 2 साल में $10,000 कमा सकेगा। अगर आप इसे 3 साल में कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और अगले 5 साल में मैं रॉयल लीडर के रैंक में प्रवेश करूंगा और मैं 10 सालों में 1 महीने में $20,000 कमाऊंगा और फिर मैं क्राउन लीडर क्लब में प्रवेश करूंगा और 1 महीने में $40,000 कमाऊंगा। अगले 10 साल में आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो लीडर बन जाएंगे और साल में $10 लाख कमाएंगे। क्या आप अपने जीवन परिदृश्य के बारे में संतुष्ट हैं? बस उसकी पकड़ कभी ढीली मत होने दीजिए, उसे छिपाइए मत। उसके बारे में दूसरे लोगों को बताइए। पहले अपने जीवन परिदृश्य के बारे में घर के लोगों को बताइए। पहले घर के लोगों को बताइए, फिर हर उस व्यक्ति को बताइए जिससे भी आप मिलते हैं। मैं सफलता हासिल करूंगा और हर महीने $50,000 कमाऊंगा। मैंने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है जिससे मैं 1 महीने में $1,00,000 कमाऊंगा। आपको अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। दूसरों को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पति को बताइए, अपनी पत्नी को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि आपने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है। उन्हें बताएं कि आपने एक कारोबार शुरू किया है जहां आप महीने में 50 से $1,00,000 कमाते हैं। इस अच्छी खबर के बारे में दूसरों को बताएं। एटॉमी बिजनेस का मूल उद्देश्य कंपनी के विजन और उत्पादों के बारे में दूसरों को बताना है। लेकिन क्या होगा अगर आप दूसरों को अपने विजन के बारे में बताने से डरेंगे? फिर क्या होगा? आप डरते हैं क्योंकि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि आप अपने सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। हालांकि आपको इस डर को दूर करना होगा और दूसरों को अपने सपने के बारे में बताना होगा, क्योंकि मनुष्य कमजोर होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने दम पर जीवन परिदृश्य लिखते हैं और इसे अपने पास रखते हैं, तो जब कभी कठिन समय आता है तो आप खुद से कहते हैं कि भूल जाओ इसे। लेकिन अगर आप अपने आसपास के दूसरे लोगों को बताते हैं, जब आप अपने कारोबार से थक जाते हैं, तो लोग कहते हैं, ओह, मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि आप $1,00,000 कमाने जा रहे हैं। मम्मी पापा, मुझे लगा कि हम एक अच्छे घर में जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको इस तरह धक्का देंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को बताएं। जैसा कि आप दूसरों को अपने सपनों के बारे में बताते हैं, तो आपका विजन और मजबूत हो जाता है। जितना अधिक आप अपने विजन के बारे में बताते हैं, उतना ही आप अपने सपने के करीब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप इस तरह के विचारों को साझा करते हैं, तो वहां भी डर होता है। सुनिए, सबको साहस नहीं डराता, इसमें डर होता है, लेकिन इसका सामना करना पड़ता है। आपको दूसरों को बताने के लिए साहस की जरूरत होती है, तभी आप अपने डर पर काबू पा सकेंगे। हालांकि ये सब बाधाओं के खिलाफ है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे 100% सफलता की संभावना हो। भले ही आप उस तरह के काम में सफल हो, लेकिन वो सफलता नहीं है। हर महीने $2,000 कमाना, हर महीने $1,000 कमाना। हाँ, अगर यहाँ काम करते हैं तो आप शायद उतना कमा सकते हैं और शायद आप उस काम में 100% सफल भी होंगे। लेकिन क्या आप एक महीने में $2,000 या $3,000 कमाकर अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं? क्या आप अपने बुढ़ापे में बीमार होने पर भी अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं? अगर नहीं, तो वो एक असफल जीवन है। 100% सफलता दर वाले किसी काम को करने के लिए 100% विफलता दर वाले काम को करना चाहिए। लेकिन कई लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोग 100% विफलता का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो केवल वही काम कर रहे हैं जो 100% सफलता दर वाले हैं। मैं आपको बताता हूं कि सफलता वास्तव में क्या होती है, जिसमें 100% सफलता दर हो। भले ही किसी काम में 10% या 1% सफलता दूर हो, और भले ही 90% या 99% विफलता दूर हो,
यहाँ तक कि अगर आप विफलता से डरते हैं तो आपको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और पूरे साहस से उन आशंकाओं का सामना करना चाहिए। ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए ज्यादातर लोग जो खुद को चुनौती देते हैं वो सफल होते हैं। क्या होगा अगर आप गिर जाएं? क्या होगा अगर आप असफल हो जाएं? तो क्या होता है? क्योंकि एटॉमी को आपके लिए किसी निवेश की जरूरत नहीं है, इसलिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि एटॉमी के लिए आपको पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप असफल होते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आप बस शुरू करते रहें। आप अपनी विफलताओं को अनुभव प्राप्त करते रहें और आपके सफल होने का चांस बढ़ता रहता है। आपको हार नहीं माननी चाहिए, बस लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आपके दिल में प्यार है। आप अकेले नहीं हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक कि आप हार ना मान लें। अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता या आपके बच्चे आपके साथ हार जाएंगे। यही कारण है कि आपको दोबारा उठ खड़ा होना चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके बच्चे, वो सब जो आपको प्यार करते हैं वो भी सफल हो जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग आपके दिल में रहते हैं। आप साहस दिखाइए, अपने डर का सामना कीजिए क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनमें साहस है। मैं आशा करता हूँ कि आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था।